आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा कैप्टन देवेश जोशी, हेलीकॉप्टर पायलट। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत एक गांव में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर भद्दी गालियां देना एक व्यक्ति को इतना महंगा पड़ गया कि कोर्ट ने उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास वो 33,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट में दोनों पक्षों द्वारा क्या कुछ कहा गया, बताएंगे आज किसी अंक में। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी ने आज जिला सभागार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तैयारियों की बैठक ली। आगामी 3 मार्च को प्रत्येक पोलियो बूथ पर जनपद के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा 4 और 5 मार्च को घर घर जाकर पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। जनपद पिथौरागढ़ में अभी तक भी पासपोर्ट ऑफिस नहीं खुलने पर यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ के जिला अध्यक्ष अभिषेक बोहरा ने सांसद अजय टमटा पर निशाना साधा है। से कुछ वर्ष पूर्व हमारे जो पिथौरागढ़ के सांसद है अजय टमटा, उन्होंने घोषणा की थी कि पिथौरागढ़ में जल्द पासपोर्ट ऑफिस बनेगा। और इसके साथ ही पूर्व में जो मंत्री रहे हैं जनरल वीके सिंह, उनके द्वारा भी पिथौरागढ़ आके घोषणा की गई थी पासपोर्ट सेवाओं को लेके पासपोर्ट ऑफिस पिथौरागढ़ में बनेगा। पर आज इतने साल बीत जाने के बाद भी कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ वासियों को इन लोगों ने ठगने का काम किया है। नगर पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा में भक्तगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन आगामी 10 फरवरी तक जारी रहेगा। जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी में कोतवाल नासिर हुसैन ने व्यापारियों, टैक्सी चालकों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुंशियारी नगर में पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने व जाम जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा की। निजी विद्यालय संघ उत्तराखंड की प्रदेश स्तरीय बैठक आगामी 11 फरवरी 2024 को खदरी श्यामपुर ऋषिकेश में आयोजित होगी। निजी विद्यालय संघ के संयोजक डॉक्टर किशोर कुमार पंत ने बताया कि इस दौरान उत्तराखंड के 13 जनपदों से विद्यालय प्रबंधक बैठक में प्रतिभाग करेंगे। हल्द्वानी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और यूकॉस्ट द्वारा 18वां राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में 400 से अधिक वैज्ञानिक और शोधार्थी शामिल हुए हैं। कुमाऊं विजिलेंस ने हल्द्वानी नगर निगम के जेई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जेई सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने वाली कंपनी से उसके रखरखाव के एवज में होने वाले भुगतान के लिए एनओसी लेटर जारी करने पर रिश्वत मांग रहा था। कद्दावर कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत इन दिनों जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, जिसके कारण हरक सिंह की परेशानियां बढ़ गई हैं। ईडी ने हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इससे सियासी हलचल बढ़ गई है। गदरपुर विशाल हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे की वजह डीजे के पैसों को लेकर दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद बताया जा रहा है। आपके शहर पिथौरागढ़ में 36 सालों से नर्सरी शिक्षा में विशेष योगदान देने वाला एकमात्र स्कूल विजडम नर्सरी। आगामी 14 फरवरी तक हर नए एडमिशन पर 20% की छूट। आइए अब आपको बताते हैं कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना एक व्यक्ति को किस तरह जेल की सलाखों के पीछे ले गया। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने जनपद पिथौरागढ़ के मेल्टा बांस निवासी महेंद्र सिंह भंडारी पुत्र हीरा सिंह भंडारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वो जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 3 वर्ष के कठोर कारावास वो 33,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें, 29 मई 2022 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मेल्टा सनघर निवासी मनमोहन कोहली पुत्र चनर राम ने तहरीर देकर बताया कि उसे गांव के ही महेंद्र सिंह भंडारी द्वारा सुबह 9:30 बजे से रात 11 बजे तक लगातार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर भद्दी गालियां दी गई और परिवार सहित गांव छोड़कर चले जाने को कहा, वरना जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट भी की। आरोपी द्वारा पीड़ित की मां और पत्नी के लिए भी अभद्र टिप्पणी की गई। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जांच अधिकारी ने मामले की विवेचना शुरू की, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजीर तैयार किया, गवाहों के बयान अंकित किए गए। 3 महीने बाद 25 अगस्त 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूरी जांच के बाद आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट, जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध के विचारण हेतु विशेष सत्र न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र यानी
चार्जशीट प्रेषित किया गया। कोर्ट में गवाह पेश किए गए। एक गवाह ने तो यह भी कहा कि उसने गाली गलौज का ऑडियो मोबाइल में रिकॉर्ड किया है और साक्ष्य के तौर पर वह मोबाइल भी कोर्ट में लेकर आया है। तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी सिद्ध करार दिया। आरोपी ने कोर्ट से याचना करते हुए कहा कि वह गरीब कृषक है और घर का एकमात्र कमाने वाला है, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। वहीं मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत द्वारा कथन किया गया कि दोष सिद्ध द्वारा जाति सूचक शब्द कहकर वादी व उसके परिजनों को अपमानित किया गया है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर लोगों को पानी के धारे आदि स्थानों पर हीन भावनाओं से देखा जाता है। इसलिए दोष सिद्ध को अधिकतम कारावास से दंडित किया जाए ताकि समाज में इस तरह का संदेश पहुंचे कि पुनः ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध महेंद्र सिंह भंडारी को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 33,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। अब AI 5G प्ले ग्रुप भी प्रारंभ। आगामी 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर एडमिशन फ्री। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।